जय हिंद दोस्तों। In today's video, we are going to discuss about the IBACI और Tier 2 expected essay topics. Expected मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमने जो लिस्ट निकाली है वो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे है। इसमें जो लास्ट 10 ईयर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऐसे के वो हमने एनालाइज किए हैं और उसी के ऊपर थीम बेस मतलब सोशल इश्यूज हो गए, कुछ सिक्योरिटी वाले हो गए, इकोनॉमी वाले हो गए या फिर करंट वाले हो गए, इसको हमने इस तरह से डिवाइड किया है और उसी तरह से क्वेश्चन ऑलरेडी लास्ट 10 ईयर्स में आईबी में पूछे गए टीयर 2 में। देखते हैं ये जो है एक्सपेक्टेड टॉपिक्स की लिस्ट है यहाँ पे और ये पार्ट 1 है इसका। देखते हैं वन बाय वन इसका पार्ट 2 भी आएगा या फिर ये जो आईबी का जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है ऐसे के, इसमें जैसे मैंने पहले बोला आपको कि हमने इसमें सेग्रीगेटेड किया है। तो इसमें पहला वाला पार्ट है कि करंट अफेयर बेस्ड टॉपिक्स, जनरल या फिर करंट अफेयर बेस्ड प्रेडिक्शन। तो ये जो टॉपिक्स है ये इसकी जो लिस्ट है ये हमने कैसे निकाली है, जैसे मैंने पहले ही बोला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो करंट में जो कंटेप्ट जो अभी इशू चल रहे हैं करंट अफेयर में उसके बेसिस पे मतलब प्रीवियस ईयर प्लस करंट अफेयर इश्यूज उसको कंबाइन करके हमने ये लिस्ट निकाली है। इसमें पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ जॉब्स इन इंडिया। अब ये टॉपिक हमने क्यों पुट किया यहाँ पे, इसका सबसे मेन रीजन है कि इसके पहले आईबी में 2 बार टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टेक्नोलॉजी जो इश्यूज है, जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी कुछ डेवलपमेंट्स है ये आईबी के एग्जाम में फोकस एरिया है। तो अभी रिसेंट में जो भी नई टेक्नोलॉजी है जो सारी जगह पे अभी जो डिबेट में है या फिर चर्चा में है तो वो कौन सी है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत सारे डायमेंशन है, उसमें वन ऑफ द डायमेंशन है कि उससे उससे जॉब लॉस वगैरह होता है क्या या फिर नए जॉब्स क्रिएट होते हैं क्या, तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। तो ये पहला वाला क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। देन नेक्स्ट देखते हैं क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। जो इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर भी आईबी के एग्जाम में फोकस रहा है। जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा था जो टूरिज्म और उसके इंपैक्ट्स के बारे में, इन्वायरमेंट के ऊपर उसके क्या इंपैक्ट्स है वगैरह वगैरह वो क्वेश्चन पूछे थे। मतलब ऑलरेडी जो इन्वायरमेंट के जो एंगल है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो अभी जो न्यूज में चल रहा है क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट फाइनेंस, तो उसका जो इंपैक्ट है एग्रीकल्चर ऊपर क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद है अर्बनाइजेशन एंड इट्स चैलेंजेस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जो अभी इकोनॉमी और जो इन्वायरमेंट, ठीक है, ज्यादा इकोनॉमी को फोकस करना है या फिर इन्वायरमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट अप्रोच होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है जो हमने प्रीवियस ईयर से देखा है। उसके बाद में है डिजिटल इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। जो भी ऑलरेडी आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं जैसे कि इक्विटेबल इकोनॉमिक ग्रोथ या फिर सोशल जस्टिस मतलब इक्वालिटी, इसके ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हैं। तो ये जो इस तरह से जो सोशल इश्यूज और इकोनॉमिक एंगल जो कंबाइन करके ऑलरेडी आईबी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। जो डिजिटल इकोनॉमी है, ठीक है, और जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है जहां पे जैसे हम बोलते हैं जाम ट्रिनिटी बोलते हैं, जो आधार बोलते हैं हम, ठीक है, ये सारी चीजें हमने क्यों की है, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ने के लिए की है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। जो अभी हम देख रहे हैं यूक्रेन में देख रहे हैं, मिडल ईस्ट में देख रहे हैं, जो अभी वॉर चल रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, जो जो भी ग्लोबल लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट है तो उसके रिलेटेड जो भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहे हैं तो इनको लिंक करके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछने के सबसे ज्यादा चांसेस है। क्योंकि ऑलरेडी आईबी के एग्जाम में जो प्रीवियस हम देखते हैं उसमें वॉर के ऊपर ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे हैं और अभी ये हॉट टॉपिक है, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। इसके बाद में है बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। जैसे मैंने पहले ही बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट एरियाज है जिसके ऊपर आईबी में टीयर 2 में क्वेश्चन आ सकता है। तो वो आपको ठीक से प्रिपेयर करना है, दोनों साइड से प्रिपेयर करना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, उसकी जो कंसेप्ट है वो ठीक से देखनी है आपको। उसके बाद में जो हमने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं, जैसे संपूर्ण नाम का कोर्स हमने लॉन्च किया है जो 1 पेज नोट्स होगी आपकी, जो आईबी की जो टीयर 2 के एग्जाम्स के लिए जो भी ऐसे है या फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है उसके कंटेंट के लिए हमने ये संपूर्ण प्रोग्राम लॉन्च किया है। और ये अभ्यास प्रोग्राम है जो टीयर 2 में जो हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है जिसमें आपको सारी टीचिंग होगी, जो भी ऑल 3 सेक्शन है उसमें आपको कवर किए जाएंगे। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टीचिंग होगी, लाइव डाउट सेशंस होंगे, ये आप बाद में देख भी सकते हो, इसकी डिटेल हम
जो नीचे डिस्क्रिप्टिव सेक्शन है वहां पे हम आपको दे देंगे। इसके बाद में है कुछ सोशल इश्यूज है। सोशल इश्यूज के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे कि हमने इस साल हमने देखा है कि जो आईबी की जो टीयर 2 में एक नया टॉपिक ऐड किया है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उसमें जो भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के कुछ एरियाज दिए हैं, जैसे करंट अफेयर है, ओके, सोशल इश्यूज है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक इश्यूज है, ऑलरेडी वो वहां पे उन्होंने सिलेबस में दिया है। तो सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली मेंशन है। और आईबी के एग्जाम में ऑलरेडी बहुत बार सोशल इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन पूछे हैं, सोशल इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, वुमेन्स रोल, ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी इस एरिया पे क्वेश्चन ऑलरेडी आए हैं। तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं इस टॉपिक के ऊपर। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इन 21st सेंचुरी इंडिया, प्रॉमिस और रियलिटी। तो आपको इसको एनालिसिस करना है कि जेंडर इक्वालिटी अभी सच में है या नहीं है। तो उसके रिलेटेड आपको कुछ डेटा, कुछ एग्जांपल, कुछ आर्गुमेंट्स इन फेवर, जो भी होगा आपको इसको प्रिपेयर करना है। ऑलरेडी इस तरह से क्वेश्चन बने हैं। देन सोशल मीडिया एंड यूथ, कैटलिस्ट और डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया के ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं आईबी में। एक बार सोशल मीडिया एंड उसका नेशनल सिक्योरिटी से लिंक किया है, और एक बार सोशल मीडिया के ऊपर डायरेक्टली उन्होंने क्वेश्चन पूछा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर अभी भी वो न्यूज में है, जो भी सोशल मीडिया है और जो डिस्ट्रैक्शन वगैरह है, जो एडिक्शन हुआ है सोशल मीडिया का यूथ में या फिर बाकी जनरेशन में भी, तो वो भी बहुत ही अभी डिबेट का इश्यूज है। तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि आईबी में इसके ऊपर 2 बार क्वेश्चन पूछे प्रीवियस ईयर में। देन ब्रिजिंग द रूरल अर्बन डिवाइड इन इंडिया। अब इस तरह से जो क्वेश्चन है, जैसे कि उन्होंने पूछा था डिवाइड बिटवीन इंडिया एंड भारत, इस तरह से आईबी में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है। तो इस तरह से रिच एंड पुअर का क्वेश्चन आ सकता है, मतलब इनइक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, अर्बन रूरल के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, जो भी डिवाइड्स है, ठीक है, जो क्लियर कट आपको दिख रहे हैं उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो रूरल अर्बन डिवाइड है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको वो देखना है कि किस तरह से आप उसको जो गैप है वो कम कर सकते हो। ये रूरल एरिया में आप क्या अच्छी इनोवेटिव चीजें कर सकते हो, कि उसके पॉजिटिव्स क्या है, ठीक है, उसके नए सॉल्यूशंस क्या है, ये सारी चीज आपको यहाँ पे प्रिपेयर करनी है और यहाँ पे लिखनी है। देन कास्ट एंड इनइक्वालिटी इन मॉडर्न इंडिया। अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जो हम जनगणना हो रही है अभी, जो नेक्स्ट वाली, तो उसमें हम कास्ट सेंसस भी ऐड कर रहे हैं। तो कास्ट सेंसस हम क्यों ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, ठीक है। जो भी टारगेटेड जो डिलीवरी होगी स्कीम्स की, जो बेनिफिट्स की, वो इंप्रूव करने के लिए हम वो सारी चीजें कर रहे हैं। तो उसी के तहत इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। जो भी इनइक्वालिटी अभी जो है वो हम मिनिमाइज कर सकते हैं, तो उसके ऊपर कास्ट और इनइक्वालिटी के ऊपर अभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमने लॉन्च की है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आने के चांसेस है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया एजुकेशन लैंडस्केप। तो ये भी आपको ठीक से करने, इसके पैरामीटर्स क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, इसमें शॉर्टकमिंग्स क्या है, ये भी आपको ठीक से करने, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और यह भी न्यूज में भी है। अभी रिसेंटली जैसे नो डिटेंशन पॉलिसी जो हमने वो न्यूज में थी, तो वो भी इसी पॉलिसी का पार्ट था, तो वो भी आप उसमें देख सकते हो। देन माइग्रेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन अर्बन सोसाइटी। जो भी इंटरनल माइग्रेशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। जो भी अर्बनाइजेशन है या फिर रूरल और अर्बन इकोनॉमी के रिलेटेड कुछ चीजें हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको भी आपने ठीक से देखना है, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, पॉवर्टी बढ़ रही है, तो ये सारी चीजें जो है इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में सिक्योरिटी वाले जो क्वेश्चन है, जैसे नेशनल सिक्योरिटी है, ओके, जो आईबी का जो काम रहेगा वो सिक्योरिटी में काम है, तो उसी के तहत उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं नेशनल सिक्योरिटी में, ठीक है। तो हमें उस तरह के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे, उसके बेसिस पे हमें ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है सिक्योरिटी का, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखते हैं इस टॉपिक में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। साइबर सिक्योरिटी अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स इन डिजिटल एज, ठीक है, जो भी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो उसके उसके कुछ बेनिफिट्स भी है या फिर उसके लॉसेस भी है। उसमें एक है कि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स, तो इसके ऊपर आपको प्रिपेयर करने की क्या क्या थ्रेट्स है, उसके सॉल्यूशंस क्या है, उसका इंट्रो कैसे करना है, कुछ ना कैसे करना, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। इसके बाद में है टेररिज्म चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेस। जो अब अभी हमने देखा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो पहलगाम अटैक हुआ है वगैरह, तो ये सारी चीजें अभी न्यूज में है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके बाद में है लेफ्ट एक्सट्रीज्म, जिसको हम नक्सलिज्म बोलते हैं, विल एंड बाय नेक्स्ट ईयर, मतलब 2026।
अभी होम मिनिस्टर ने एक डेडलाइन दी है कि हम नक्सलिज्म नेक्स्ट ईयर मार्च 26 को एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आपको क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा यदि ये पॉसिबल है या नहीं है, या फिर इसी के ऊपर नक्सलिज्म के ऊपर आपको कोई भी टॉपिक पूछा जाएगा, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा न्यूज में है और गवर्नमेंट इसके लिए बहुत ज्यादा काम कर रही है। ठीक है, तो इसके लिए जो समाधान स्ट्रैटेजी वगैरह क्या है, ये सारी चीजें आपको ठीक से करनी है, पूरा डिटेल इसको आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में सोशल मीडिया एंड मिस इन्फॉर्मेशन, जो फेक न्यूज है वो बहुत ज्यादा न्यूज में है। सोशल मीडिया का जो प्रोपोगंडा है, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू करते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन है, फेक न्यूज है, ये सारी चीजें अभी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुकी है, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, न्यू थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी, सोशल मीडिया और नेशनल सिक्योरिटी का लिंक करके भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बन सकता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी एंड बॉर्डर मैनेजमेंट, तो उसको बून और बैन, जो भी पॉजिटिव है निगेटिव है ड्रोन टेक्नोलॉजी के, उसका कैसे बेनिफिट होगा, कैसे उसका लॉस होगा, ठीक है, इस तरह से कैसे थ्रेट्स होगा नेशनल सिक्योरिटी को, कैसे उसको ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज करके जो सर्विलेंस हम बढ़ा सकते हैं, इस तरह की चीजें के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो ये भी आपको ठीक से करना है, इसके ऊपर भी अभी ये न्यूज में था। देन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म एंड इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस, इंटरनल सिक्योरिटी जो भी इश्यूज है वो अभी हमें इसमें करने हैं। तो ये सारे टॉपिक हो गए सिक्योरिटी के। नेक्स्ट पार्ट में हम ऑलरेडी बहुत दूसरे भी टॉपिक्स हम देखेंगे। अभी हमने जो प्रयास नाम का एक बैच लॉन्च की है, एक पेपर 2 के टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको इवोल्यूशन मिलेगा, जिसमें आपको मॉडल आंसर मिलेंगे, विद इन 3 to 4 डेज आपको उसमें इवोल्यूशन मिलेगा, और वो भी क्वालिटी इवोल्यूशन मिलेगा। जो टीम आपको इवोल्यूट करेगी उसने एटलीस्ट मेंस या फिर इंटरव्यू जो आईबी का है वो क्वालिफाई किया होगा, वही आपका जो भी कुछ आंसर सेट है वो इवोल्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिटेल्स दी, एक कोर्स भी लॉन्च किया है, इसकी डिटेल भी हम नीचे डिस्क्रिप्शन में हम पोस्ट कर देंगे। लास्ट वाला पार्ट है जो मिसलेनियस है और जो एब्स्ट्रैक्ट प्रेडिक्शन है, इसके ऊपर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ऑलरेडी एक क्वेश्चन पूछा था, ये मैं बता दो आपको अभी, जो 75 इयर्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस, तो अभी जो हमने 75 इयर्स कंप्लीट किए हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो ऑलरेडी इस तरह से एक क्वेश्चन जो भी मॉडर्न इंडिया है उसके ऊपर ऑलरेडी एक क्वेश्चन हिस्ट्री के ऊपर क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, आईबी के एग्जाम में। तो उस तरह से उसी लाइन के ऊपर इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि अभी हमने क्या अचीव किया है और क्या अभी चैलेंजेस क्या है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। ये ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के लाइन पे ही है। ठीक है, उसके बाद में वाटर क्राइसिस इन इंडिया अ पोटेंशियल अ फ्लैश पॉइंट, जो भी वाटर क्राइसिस है, ग्राउंड वाटर जो भी पोल्यूशन वगैरह है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। देन ग्लोबलाइजेशन एंड प्रोटेक्शनिज्म विच वे फॉरवर्ड, जो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे यूएस ने टैरिफ बढ़ाया है, जो ट्रेड वॉर चल रहा है, ठीक है, जो हम बोल रहे थे ग्लोबलाइजेशन, वो अभी क्या हो रहा है, उसको अभी प्रोटेक्शनिज्म आगे बढ़ रहा है उसके। तो ये सारी चीजें जो अभी हम बहुत न्यूज में देख रहे हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो जो टैरिफ वगैरह बढ़ा है, ये वन ऑफ द पार्ट ऑफ ट्रेड वॉर है। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, इस तरह से क्वेश्चन भी यहाँ पे आ सकता है। देन इथिकल गवर्नेंस एज अ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी जो भी करप्शन वगैरह जो चीजें है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ये भी आपको ठीक से देखना है। देन स्पोर्ट्स एज अ टूल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, अभी बहुत जो जो इंडिया पाकिस्तान की जो जो क्रिकेट मैच थी, ठीक है, इसमें बहुत लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी किया था, जो पहलगाम अटैक है हमने नहीं खेलना चाहिए था या फिर खेलना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी यहाँ पे मल्टीपल डिबेट हो रहे हैं। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि स्पोर्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, या फिर स्पोर्ट एज अ सॉफ्ट डिप्लोमेसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इस तरह से हमने पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक देखे, पार्ट 2 भी हम अपलोड करेंगे जल्दी ही, उसमें भी हम जो भी प्रीवियस ईयर के बेसिस पे या फिर जो करंट के जो टॉपिक्स है उसके बेसिस पे हम आपको और भी नए टॉपिक्स प्रोवाइड करेंगे। आपको इस टॉपिक को क्या करना है, आपको इस टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस करना है, इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रॉपर कंटेंट रीड करना है। जो हमारा जो प्रोग्राम है संपूर्ण, उसमें हम ये जो सारे जो हॉट टॉपिक्स है, इसके ऊपर हम आपको डायरेक्टली रेडीमेड कंटेंट आपको 1 पेज में प्रोवाइड करने वाले हैं। यदि आपको वो बैच इनरोल करनी है तो आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो। कुछ भी आपको क्वेरीज होगी तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऐप का लिंक है, ये जो हमारा टेलीग्राम है, यहाँ पे भी आप हमसे जुड़ सकते हो। जो भी हमने कोर्स लॉन्च किया है इसके रिलेटेड कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप सीधा इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।